मेरे बच्चे, तुम्हारा साथी अभी खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो तुमसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपने मन की हर एक परेशानियों को तुमसे बांटना चाहता है, क्योंकि उसे जितना अच्छा तुम्हारे साथ लगता है उतना अच्छा उसे किसी के साथ नहीं रहता, क्योंकि तुम दोनों का प्रेम ही इतना मधुर है। तुम दोनों एक दूसरे के प्रति जो समर्पण की भावना रखते हो वो मुझे अत्यंत अच्छी लगती है, क्योंकि प्रेम में यही होता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बात का सम्मान करें। इसीलिए तो तुम अपने मन में ऐसा विचार बिल्कुल भी मत लाओ कि तुम्हारे जीवन में अभी जो परेशानियां चल रही हैं, तुम दोनों के रिश्ते में जो भी खटास आई है उससे कुछ बिगड़ जाएगा। मेरे बच्चे, रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं, पल भर की खुशी होती है तो दुख भी आता है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते और गलत फहमियाँ आ जाती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच की गलत फहमियाँ भी शीघ्र दूर होंगी। शीघ्र ही उसे समझ आएगा कि उसने कहाँ गलती की है, कहाँ तुम्हें समझने का प्रयास नहीं किया है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुम दोनों की जोड़ी स्वयं बनाई है। तुम दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो, ये मेरे द्वारा रचा हुआ है सब कुछ। इसलिए तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे तुम दोनों के बीच कितनी भी गलतफहमियां क्यों न आ जाएं, लेकिन समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि क्रोध में तुम एक दूसरे से कड़वे वचन बोल तो देते हो, लेकिन पश्चाताप तुम दोनों को ही होता है। और फिर तुम दोनों ही ये प्रयास करते हो कि कुछ न कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तुम दोनों ही मौके की तलाश करते हो कि कैसे सब कुछ सही हो जाए। तुम दोनों का ही मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता है। मैं देख रहा हूँ कि केवल वही तुम्हें याद नहीं कर रहा है, तुम भी उसे उतना ही याद करते हो। तुम भी परेशान हो, कहीं तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा है ना बच्चे? यही सत्य है ना? तो क्यों नहीं तुम उससे बात करते हो? उससे बात करने का प्रयास करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, राह दिखाऊंगा, लेकिन उस राह पर तुम्हें ही चलना होगा। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मेरी संतानें खुश रहें। मेरे बच्चे, अपने क्रोध को त्याग दो। यदि तुम उसकी किसी भी बात से नाराज़ हो तो उस बात को भूल जाओ, क्योंकि जब उसे ये एहसास होगा कि तुमने उसे माफ़ कर दिया है तो वो भी ये प्रयास करेगा कि पुनः वो इन गलतियों को ना दोहराए। किसी एक गलती के कारण अपने रिश्ते में इतने लंबे समय तक दूरी बनाना उचित नहीं है। मुझे पता है कि अभी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण तुम्हारा विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया है। तुम्हें मन में बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया है कि क्या वो साथी तुम्हारे लिए उचित है, क्या तुमने सही साथी का चुनाव किया है। ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में वो तुम्हें धोखा दे देगा, और या केवल तुम उससे प्रेम करते हो, उसका प्रेम तुम्हारे प्रति सच्चा नहीं है। मैं जानता हूँ ये सारे ही प्रश्न तुम्हारे मन में घर कर गए हैं। तो मेरे बच्चे, मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देने आया हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही पवित्र है, और आज वो इसी बात को लेकर परेशान है कि कैसे वो तुम्हारे मन से सारी गलतफहमियों को दूर करे। वो क्या करे जिससे पुनः वो तुम्हारे विश्वास को प्राप्त कर सके। इसी कारण वो स्वयं को बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा है। बहुत दिनों से उसे ठीक से नींद भी नहीं आई है, क्योंकि जब भी वो रात में एकांत में होता है वो तुम्हें याद करता है, तुम्हारे साथ बिताए हुए समय को याद करता है, और फिर उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी जिस कारण आज वो तुमसे दूर है, तुम उससे नाराज़ हो। वो तो सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हें अपने लिए बहुत भाग्यशाली समझता है। जब से तुम उसके जीवन में आए हो उसने अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं, सकारात्मक बदलाव। तुम्हारे कारण उसने स्वयं में बहुत से परिवर्तन किए हैं। इसीलिए तो वो तुमसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि जब तुम उसके जीवन में होते हो तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता उसके पास नहीं होती। वो तो सदैव तुम्हारे साथ रहना चाहता है,
और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मन को भी पढ़ पा रहा हूँ। तुम्हें भी उसके साथ रहना है। तुम भी प्रतिपल मुझसे यही प्रार्थना करते हो कि मैं तुम दोनों को मिला दूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। भले ही अभी जीवन में इतनी उथल पुथल है, समस्याएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। समय बदलता है और तुम्हारा भी समय बदलेगा। तुम दोनों के जीवन से भी सारी समस्याएं चली जाएंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस धैर्य रखो। मैं तुम दोनों को सदैव के लिए एक करूँगा। तुम्हें बस हार नहीं माननी है। मैंने स्वयं तुम दोनों की जोड़ी बनाई है और मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के ऊपर। इसलिए चाहे कुछ हो जाए, तुम्हें एक दूसरे से अलग होने का विचार अपने मन में एक पल के लिए भी नहीं लाना है। तुम जीवन की समस्याओं से हार नहीं सकते। तुम मेरे भक्त हो। तुम इतने कमज़ोर कभी नहीं पड़ सकते कि तुम अपने जीवन की लड़ाई लड़ना ही छोड़ दो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करो। मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा। तुम दोनों को स्वयं आशीर्वाद दूंगा। तुम दोनों का विवाह भी अवश्य होगा और तुम दोनों सदैव खुशी खुशी रहोगे। बस तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में थोड़ी अधिक परेशानियां हैं, थोड़ा संघर्ष भी ज़्यादा है, इसलिए तुम दोनों को मजबूत बनना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ आने वाला है और जिसका सामना तुम दोनों को साथ में करना है। तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुम्हें केवल उस राह पर चलना है, डरना नहीं है। हिम्मत रखो। तुम दोनों साथ रहोगे हमेशा के लिए। इसलिए अपने मन से इन सभी विचारों को बाहर निकाल दो कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से कोई गलत है। एक दूसरे को दोष देना बंद करो और उस पल के बारे में सोचो जब तुम दोनों को मैंने मिलवाया था। कितना सुंदर पल था, सब कुछ कितना अच्छा था। ठीक वैसे ही अभी भी सब कुछ अच्छा हो सकता है। बस तुम दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करो। अपने मन की हर एक बात कहो जो तुम कहना चाहते हो, जो तुम साथ में करना चाहते हो। और एक दूसरे से यदि क्षमा मांगने की आवश्यकता है तो क्षमा मांगो। मेरे बच्चे, रिश्ते में किसी प्रकार का अहंकार नहीं रखा जाता। याद रखना, जहाँ अहंकार होता है वहाँ रिश्ता कभी नहीं टिकता है। मैं स्वयं पार्वती के सामने कितनी बार झुका हूँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ या छोटा हूँ। प्रेम के आगे तो हर एक को झुकना ही होता है। जिससे आप प्रेम करते हो, आप उसे अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ कैसे देख सकते हो? हर लड़ाई को लड़ता है इंसान अपने प्रेम को पाने के लिए। तो तुम्हें भी अपने जीवन की हर एक लड़ाई को लड़ना है अपने प्रेम को पाने के लिए। तुम्हें हारना नहीं है। चाहे जीवन में कोई समस्या आ जाए, तुम्हें सामना करना है। फिर तुम स्वयं देखोगे कि जीत तुम दोनों की होगी। तुम दोनों साथ रहोगे क्योंकि मेरा साथ तुम दोनों के साथ है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के ऊपर है। फिर तुम्हें डरने की कैसी आवश्यकता? अपने मन से सारे मैल को दूर कर दो और किसी भी प्रकार की यदि तुम्हारे मन में गलतफहमी है तो उसको भी दूर करने का प्रयास करो और अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों सदैव खुश रहो, सदैव एक साथ रहो।